नमस्कार साथियों। राजस्थान के सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी से आईपीआर 2026 यानी कि अचल संपत्ति विवरण 1 जनवरी 2026 की स्थिति में ऑनलाइन भरना जरूरी है। यदि आपके पास में पहले से कोई संपत्ति है या फिर आपने पहली बार नई अचल संपत्ति खरीदी है या फिर आपके पास में किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति नहीं है, इन तीनों स्थिति में आप लोगों को आईपीआर भरना जरूरी है। और यदि आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है या फिर प्रोबेशन पीरियड आपको खत्म हो गया है तो भी आप लोगों को आईपीआर तो भरना ही है। कहने का मतलब है कि राजस्थान के सभी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति विवरण का ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा। और ऑनलाइन आईपीआर करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एसएसओ आईडी और आईपीआर से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी एसएसओ आईडी को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा राजकाज आईपीआर का। इस पे आपको क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप लोग अदर एक्टिव ऐप पे क्लिक कर भी इस ऑप्शन को आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये ऑप्शन मेरे यहाँ पर आ रखा है, तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में फिर से आप लोगों को इस आईपीआर 2026 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अब यहाँ पर दोबारा अपनी एसएसओ आईडी और ये कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार का एक पॉपअप मैसेज शो होगा, जिसमें कि ये कह रहा है कि आप लोगों को अपना जो मूल विभाग है, जो अपॉर्टमेंट डिपार्टमेंट है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी के अनुसार आप लोगों की आगे की आईपीआर भरी जाएगी। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर दो डिटेल अपडेट करनी होगी। सबसे पहले तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद में आपको सर्विस डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन में आपकी एसएसओ आईडी आ जाएगी। उसके बाद में गेट डाटा फॉर्म ये एसएसओ आईडी से ऑटोमेटिक कैप्चर कर लिया है। उसके बाद आपका नाम है ना, उसके बाद हिंदी में नाम, ये आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से इसने एसएसओ आईडी से कैप्चर कर ली है। अब आपको सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से आप लोगों की सर्विस डिटेल आ जाएगी। इस सर्विस डिटेल को भी एक बार आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। आपकी जो डिपार्टमेंट है वो सही होना चाहिए, है ना। जो सर्विस क्लेरिफिकेशन है वो भी सही होना चाहिए। पद जो आपका है वो सही होना चाहिए। एम्प्लॉय टाइप किस प्रकार का है, एम्प्लॉयमेंट टर्म क्या है, ज्वाइनिंग डेट कितनी है। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन खाली भी रहेंगे, जैसे करंट पोस्टिंग ऑफिस यहाँ पर खाली है। फिर बेसिक पे आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। आप लोग यहाँ पर डीडीओ कोड आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद में अपॉइंटमेंट डिटेल भी लिखी हुई आ रही है, जिसमें आपकी एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई आ रही है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट लिखी हुई आ रही है और यहाँ पर रिटायरमेंट तारीख भी लिखी हुई आ रही है। तो इसको भी एक बार आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। एक चीज यहाँ पर मैं आपको विशेष तौर से बता देता हूँ, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो लगे सभी जो कर्मचारी है उसके लिए अभी यहाँ पर जो पोस्ट वाला ऑप्शन है वो ओपन नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पर हम लोग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो टीचर है उसका ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन यदि आप लोग यहाँ पर पंचायती राज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो पंचायती राज के अंतर्गत यहाँ पर इस वाला ऑप्शन के अंतर्गत टीचर थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। तो अभी यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले जो कर्मचारी है वो थोड़ा सा रुक जाए, इसको वेट कर ले। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और करेक्शन हो जाए और अपना यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही जो टीचर का पोस्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाए। बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो यदि आपके सारे ऑप्शन सही आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक बार पूरा फिल कर देना है। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है वो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और वेट करने के बाद में यहाँ पर जब ये ऑप्शन सही हो जाएगा तब हम लोग यहाँ से फिर से आईपीआर भरना शुरू करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इसकी आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इसकी आगे की जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम यही रहने वाली है। तो यहाँ से आप लोगों को ये पूरा डिटेल फिल कर लेनी है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा। अगर आप चाहते तो कर सकते हैं, वरना इसको खाली भी छोड़ देना है और सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद में इस तरह का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो जाएगा, जहां पर आप लोगों को दो प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, एड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी और डिक्लेयर आईपीआर एज नील। और यहाँ पर देखिए व्यू ऑल आईपीआर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आपने जो पुराना आईपीआर भरा वो भी देख सकते हैं। यदि आप लोगों को यहाँ पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है तो यहाँ से आपको अपनी प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपकी बेसिक चेंज होगी तो बेसिक चेंज कर सकते हैं, या फिर पोस्ट चेंज होगी तो पोस्ट भी यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं करनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन बता देता हूँ, जिसके के अंतर्गत किसी के पास भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो उनको क्या करना है। तो जैसे आप लोग इस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो डिटेल है, डिपार्टमेंट है, सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए वैल्यूएशन, टोटल प्रॉपर्टी, टोटल परचेज वैल्यू, सब में यहाँ पर 000 लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि आपके पास में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन पे यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पे यहाँ पर क्लिक कर लेना और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको फिल कर देना है और ओटीपी फिल करने के बाद में आपका जो आईपीआर है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो जिसके पास में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है उसको अपना आईपीआर इस प्रकार से भरना है। अब मान लीजिए किसी कर्मचारी ने प्रॉपर्टी खरीदी है, पहली बार प्रॉपर्टी खरीदी है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फिर से आपका नाम, डिपार्टमेंट का सारी जानकारी लिखी हुई आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, व्हाट प्रॉपर्टी शुड यू डिक्लेयर, यानी कि जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी वो कौन सी है, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है या फिर इंडस्ट्रियल है। तो जो भी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं रेजिडेंस वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखा आएगा प्रॉपर्टी टाइप, तो इस वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में सेकंड वाला ऑप्शन ऐसे ऊपर हो जाएगा, प्रॉपर्टी सब टाइप, तो इस पे क्लिक करके आप लोग अपनी प्रॉपर्टी सब टाइप भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपना जो प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। एड्रेस की लोकेशन का है, रूरल है या फिर अर्बन है, तो जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपसे फिल कर देना है, पिन कोड नंबर डाल देना है, कंट्री डाल देनी है। यहाँ पर देखिए डिजिपिन, लेटीट्यूड और लैटिट्यूड भी लिखने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको ये जो तीनों ऑप्शन है उसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको भरनी है ओनरशिप डिटेल, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पर खरीदी गई है, सेल्फ है, डिपेंडेंट है या फिर जॉइंट है। जैसे कि मान लीजिए मैंने खुद के नाम पे खरीदी तो सेल्फ कर देना है, जॉइंट है तो जॉइंट कर देना है। यदि आप लोगों ने बच्चे के नाम पे या फिर पत्नी के नाम पे खरीदी है तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट है ना, ये आप चाहे तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपकी इच्छा तो करिए वरना नहीं करिए। तो डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना है, जो आप लोगों की रजिस्ट्री हो रखी है उसका आप लोगों को पीडीएफ फाइल बनाकर यहाँ से अपलोड कर देनी है। तो फिलहाल इसको मैं ऐसे में खाली छोड़ देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर फाइनेंशियल डिटेल डालनी है। सबसे पहला वाला ऑप्शन है मैनर ऑफ एक्विजिशन, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, कब आप लोगों ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी यहाँ पर तारीख आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी किस व्यक्ति से खरीदी है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है, मोबाइल नंबर लिख लेनी है ना, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हैं वरना इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है वर्तमान के अंतर्गत, और उस प्रॉपर्टी से यदि आपकी कोई इनकम होती है तो वो इनकम भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये पूरी डिटेल आपको भरने के बाद में सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी वैल्यूएशन आ जाएगी, टोटल प्रॉपर्टी आ जाएगी, रेजिडेंशियल यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा और उस प्रॉपर्टी की डिटेल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर शो हो जाएगी। अब ये जो तीन बिंदु आपको दिख रहे हैं इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन और मिलेंगे, अपडेट प्रॉपर्टी का और डिलीट प्रॉपर्टी का। यदि इस पे कुछ अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं, यदि गलत प्रॉपर्टी भर गई है तो उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको दोबारा फिर से एड प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन पर जाकर अभी जो मैंने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस से फिर से प्रॉपर्टी को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो रेजिडेंशियल दिख रहा है, जो नाम दिख रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की समरी आ जाएगी, है ना। और समरी के लास्ट में देखिए पेंसिल के निशान है, ये एडिट वाला ऑप्शन है, यहाँ से भी आपको एडिट कर सकते हैं। यदि ये जो पूरी जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको सिंपल यहाँ पर देखिए कोने में एक सबमिट वाला ऑप्शन होगा, आपको सिंपल इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस चेकबॉक्स पर भी आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो आईपीआर है वो सक्सेसफुली सबमिट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैसेज भी आ जाएगा, रिटर्न फील्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपका आईपीआर है वो आप लोगों ने सक्सेसफुल से पूरी तरह से भर दिया है और इसकी जानकारी भी यहाँ पर आप लोगों के पास में आ जाएगी। अब यदि इसका आप लोग प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए तीन डॉट दिख रहे हैं ना, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन भी आ जाएगा, उसको आप लोग यहाँ से आपको प्रिंट आउट ले लेना है और एक कॉपी आप लोगों को अपनी डीडीओ कार्यालय में इसको जमा करवा देनी है। तो इस प्रकार से यदि आप लोगों ने फर्स्ट बार प्रॉपर्टी खरीदी है तो इसकी एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। अब यदि किसी के पहले से प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो यहाँ पर उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली पहले से फिल होकर आ जाएगी। आपको यदि उसमें कुछ अपडेट करना है तो आपको उसमें अपडेट कर दीजिएगा और यदि कुछ अपडेट नहीं करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको फिल कर देना है और फिल करने के बाद में आपका जो आईपीआर है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तीन कैटेगरी है वो तीनों कैटेगरी मैंने आप लोगों को बता दी है। जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसने फर्स्ट बार प्रॉपर्टी खरीदी है और जिसके पास पहले से प्रॉपर्टी है, तो इस प्रकार से आप लोग तीनों प्रकार की कैटेगरी के जो आईपीआर है 2026 का जो अचल संपत्ति विवरण है उसको आप लोग ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने साथी कर्मचारी के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना आईपीआर फिल कर सके। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले अब तक पहुंचती रहे।